हरिद्वार में 12 नवंबर को शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणी करना और कुरान शरीफ की आयतों को लेकर गलत लिखना और उसके बारे में गलत अल्फाज बोलने के मामले में एक तहरीर कोतवाली में दी गई थी, जिसको लेकर आज 12 दिन गुजर चुके हैं और उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में मुस्लिम समाज के अन्य संगठनों ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें भारतीय पत्रकार संघ की तहरीर पर वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज उसी क्रम में कई संगठनों के लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर इस विषय में बात की गई। पुलिस से मांग की गई है कि जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, वरना मुस्लिम समाज के सभी संगठन सड़कों पर आएंगे और गिरफ्तारी की मांग लेंगे। इसी बात को लेकर आज एसएसपी से मुलाकात करने के लिए कई संगठन पहुंचे, जिनको आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही इस मामले में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारतीय पत्रकार संघ ने 12 तारीख में कोतवाली हरिद्वार में एक तहरीर दी थी वसीम रिजवी के खिलाफ, जिसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। आज मुस्लिम समाज के और अन्य समाज सेवी लोग जो है और अन्य बिरादरियों के लोगों ने आज मांग की है और एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उसकी गिरफ्तारी को लेकर मांग की गई है, जिसमें अधिकारियों ने आश्वासन दिया है 3 बजे तक हम इसमें डिस्कस करके और जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रेस क्लब की को लेकर के जैसे प्रेस क्लब की ओर से मामला आया है तो उसमें धुलमिल उनकी जो है रणनीति रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। साफ़ सुथरी पत्रकारिता और प्रेस क्लब में जो है साफ़ सुथरी बात होनी चाहिए थी। ऐसे चोरों की तरह आए, चोरों की तरह चले गए और उनकी बात सुनी, उन्होंने उजागर की, वो अच्छी बात नहीं है। ये लानती जीवी एक व्यक्ति है जो लखनऊ का रहने वाला है, वक्फ बोर्ड शिया वक्फ बोर्ड का पूर्व चेयरमैन है। वो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ हरिद्वार में आया था और उसने दुनिया के पैगंबर, इस्लाम के पैगंबर, मैसेंजर ऑफ गॉड के ख़िलाफ़ बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया है अपनी किताब में। उस किताब से दुनिया के ही तमाम मुसलमानों की, सिर्फ मुसलमानों की मैं कहूँगा, अमन पसंद सारे लोगों की जिनमें इंसानियत है, ऐसे लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और प्रशासन का लैकलस्टर एटीट्यूड और उसके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई करके अब तक ना पकड़ना, ये बहुत चिंता का विषय है। इससे लगता है कि प्रशासन इस मैटर में बिल्कुल सीरियस नहीं है। आज हम प्रशासन को ये डेडलाइन देने आए थे, अगर 24 घंटे के अंदर उसके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो हम एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। हमने 3 बजे तक का समय दिया है प्रशासन को ये कहने के लिए कि वो हमें बताएं कि उसके लिए कब टीम रवाना कर रहे हैं, अन्यथा हम 3 बजे से दोबारा यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठेंगे। मैं स्वयं मुस्लिम सेवा संगठन का अध्यक्ष अपने साथियों के साथ यहाँ भूख हड़ताल पर बैठूंगा। हम लोग इसलिए आए हैं कि ये वसीम रिजवी ने यहाँ आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और ये हमारा हरिद्वार अमन व अमान का शहर है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इसका अमन मशहूर है। यहाँ आके उसने बड़ों की शान में इस तरह की गुस्ताखी की। हमारा मज़हब इस बात को सिखलाता है कि कोई भी बड़ा हो, मजहबी एतबार से हो, उम्र के एतबार से हो, उसका अदब और एहतराम ज़रूरी है। लेकिन उसने हम सब के बड़े और पूरी इंसानियत के बड़े उनकी शान में गुस्ताखी की है, तो मुसलमानों के जज्बात भड़के हुए हैं और उसके ख़िलाफ़ एफआईआर कई हो चुकी है, यहाँ भी, देहरादून भी और मुल्क के कई हिस्सों में, लेकिन अब तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये सब लोग शासन और प्रशासन से ये कहने के लिए आए थे कि या तो आप उसको गिरफ़्तार करें 24 घंटे में, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मुसलमान सड़कों पर उतर जाएंगे। देखिए, मेरा नाम खुर्शीद अहमद सिद्दीकी है। हम देहरादून से आए हैं यहाँ पर और पूरा डेलीगेशन आया है एसएसपी साहब से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 12 तारीख को, इस महीने की 12 तारीख को, 12 नवंबर को वसीम रिजवी ने प्रेस क्लब हरिद्वार के अंदर जो कॉन्फ्रेंस की है और एक किताब का विमोचन किया है। वो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर उन्होंने पूरी के पूरा जो खुराफात लिख सकते थे और जो उसके अंदर जो है जितनी उनकी इज़्ज़त और हतक के ऊपर वो लिख सकते थे वो की है उन्होंने। एक तरह से वर्चुअली उन्होंने गालियाँ दी हैं। तो इस बात को मुसलमान ही नहीं बल्कि यहाँ का जो हमारा समाज है, ये पूरा जो हमारे हिंदू समाज भी है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी बात को कहने के लिए हम इनके बीच में आए हैं। इनसे आकर के गुजारिश की है कि ये जो वसीम रिजवी है उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है, ब्लास्फेमी की है, जिसकी सही मायनों में सज़ा तो डिसाइड होगी
कोर्ट उसे डिसाइड करेगा, मगर उसकी सज़ा ये है कि वो उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है, सही मायनों में ना, इंशाअल्लाह वो उसे दुनिया में जीने का हक ही नहीं है। अब वो उस बात के लिए हम आए हैं कि भाई आपने इसके खिलाफ 153 के अंदर, 153 ए के अंदर, 295 ए के अंदर और 124 ए के अंदर मुकदमा कायम किया है, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उसके साथ जो साजिश करता हैं, जिन्होंने उस किताब को यहाँ पर विमोचन कराया है, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज का सौहार्द बिगड़ने जा रहा है। और जब ये किताब अब मंजर आम के ऊपर आएगी और लोग उसको पढ़ेंगे तो बर्दाश्त नहीं। उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम बहुत जल्दी अपने सब अधिकारी